वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इसके पहले वीडियो में हमने कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब कोशिका के विभिन्न भागों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इसमें जो है कोशिका का सबसे प्रमुख भाग हमारा जो है केंद्रक होता है, और केंद्रक की खोज जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। तो देखेंगे सबसे पहले केंद्रक का जो है 4 भाग होते हैं। पहले भाग को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक कला। दूसरा भाग आता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य। तीसरा भाग आपका आता है न्यूक्लियोलस, जिसे हिंदी में केंद्रिका कहते हैं। चौथा भाग आपका आता है क्रोमैटिन रेटिकुलम यानी क्रोमैटिन धागा, क्रोमैटिन जालक। यानी केंद्रक के 4 भाग होते हैं। पहले भाग को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला कहते हैं। दूसरे भाग को जो है ये केंद्रक कला है। दूसरे भाग को जो है न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक के अंदर जाते हैं तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ये पूरा केंद्रक द्रव्य है। ये इसके चारों, केंद्रक के चारों ओर जो है एक केंद्रक आवरण है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक कला प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। केंद्रक कला केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में यह प्रमुख अंतर है कि प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक कला पाई जाती है। तो इस तरह से देखा जाए केंद्रक के बाहर की ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे केंद्रक कला कहते हैं और अंग्रेजी में न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक कला के भी 2 भाग होते हैं। बाहर वाले आवरण को वाय कला या एक्सटर्नल मेम्ब्रेन कहते हैं या आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा अंदर की ओर जो है संरचना, ये बाहर की ओर वाय कला है और इसके अंदर की ओर जो है अंतः कला या इंटरनल जो है या इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इस तरह से वाय कला और अंतः कला में आकर के जो है केंद्रक आवरण, यहाँ पर हमने गोला बनाकर बना दिया। यह पूरा जो है केंद्र की आवरण है अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। उसके बाद अंदर की ओर आते हैं तो केंद्रक द्रव्य होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और केंद्रक के अंदर लगभग बीचों बीच में जो है आपकी एक और गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में जो द्रव भरे होते हैं, यह न्यूक्लियोप्लाज्मिक द्रव जो होता है इसमें जो है लगभग आपका केंद्रिका में न्यूक्लियोलस जिसे केंद्रिका कहते हैं, इसमें जो तरल पदार्थ होता है इसमें लगभग 85% आपका जो है 85% केवल प्रोटीन होता है और इसमें 10%, इसमें केंद्रिका में 10% आपका आरएनए होता है और शेष 5% हमारा जो है डीएनए होता है। यानी केंद्रिका का जो तरल पदार्थ होता है उसमें 85% प्रोटीन, 10% जो है आरएनए और 5% जो है डीएनए होता है। और इसके अंदर हम आते हैं तो आप देखते हैं क्रोमैटिन रेटिकुलम, ये जो संरचनाएं दिखाई देती है इसको क्रोमैटिन रेटिकुलम या क्रोनीमा कहते हैं। यानी क्रोमैटिन जो धागा होता है इसे क्रोमोनीमा भी कहते हैं। यह कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जो है जब कोशिका विभाजन का समय आता है तो उस समय जो है यह कुंडलित हो जाती है और एक दूसरे से अलग होकर के यह क्रोमैटिन थ्रीड, यह क्रोमैटिन जालक जो है आपका जो है गुणसूत्र का निर्माण करती है। यह गुणसूत्र कुंडलित होकर के इस तरह से जो है गुणसूत्र का निर्माण करती है। इस तरह से देखा जाए तो गुणसूत्र जो है का निर्माण क्रोमैटिन थ्रीड के माध्यम से होता है, क्रोमैटिन जालक के माध्यम से गुणसूत्र का निर्माण होता है। किसी भी जीवधारी का जो है संरचना में जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। हर
कोशिका में गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र है वह पार्ट है जो है कि माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। अर्थात सभी प्रकार के जंतुओं में जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं और यह गुणसूत्र माता पिता के लक्षणों को उसके संतानों में ले जाते हैं। और गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। जैसे मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो है 23 पेयर्स यानी 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। चाहे नर हो चाहे मादा हो, सभी में जो गुणसूत्रों की संख्या 4 होती है। तो इस तरह से देखेंगे यह केंद्रक का संरचना रहा। सबसे बाहर की ओर जो केंद्रक के बाहर आवरण पाया जाता है उसे केंद्रक कला कहते हैं। केंद्रक कला 2 भागों में बटा होता है। पहले भाग को वाय कला कहते हैं, दूसरे भाग को अंतः कला कहते हैं। ये दोनों मिला करके जो है आपका केंद्रकीय कला कहलाता है। केंद्रक के बाहर इस कला में कहीं कहीं पर छिद्र पाए जाते हैं। इसे जो है केंद्रकीय छिद्र कहते हैं। और यहाँ पर एक तरल पदार्थ था, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थों को केंद्र के अंदर आने से रोकते हैं और लाभदायक पदार्थ को अंदर आने देते हैं तथा इस केंद्र के अंदर से हानिकारक पदार्थ को तो जाने देते हैं लेकिन लाभदायक पदार्थ को रोके रहते हैं। अर्थात इसके अंदर जो है चयनात्मक गुण पाए जाते हैं। तो इसी में जो है आरएनए का निर्माण भी होता है। तो ये हमने देखा कि इस केंद्रक द्रव्य में जो है क्रोमैटिन थ्रीड पाया जाता है और कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन थ्रीड अलग होकर के जो है कुंडलित होकर के जो है गुणसूत्र का निर्माण करता है। और उसके बाद से अंदर की ओर देखें तो गोलोक लगभग केंद्रक के बीचों बीच में गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका के अंदर केंद्रक द्रव्य भरे होते हैं जो प्रोटीन, आरएनए और डीएनए से मिक्स होते हैं। प्रोटीन का मात्रा जो है लगभग 85% और आरएनए की मात्रा जो है 10% लगभग में और डीएनए की मात्रा 5% होती है। तो केंद्रक जो है इस केंद्रिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो थे, केंद्रिका का जो वैज्ञानिक ने खोज किया था उस वैज्ञानिक को जो है फोंटेना नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1781 ईस्वी में जो है केंद्रिका की खोज की थी। लेकिन बाद में जो है बोमेन नामक वैज्ञानिक ने 1840 ईस्वी में इसे न्यूक्लियोलस नाम दिया। यानी फोंटेना ने केंद्रिका की खोज की 1781 ईस्वी में और बोमेन नामक वैज्ञानिक ने 1840 ईस्वी में इसका नाम जो है न्यूक्लियोलस कहा। तो न्यूक्लियोलस इस तरह से ये केंद्रक के विभिन्न भाग रहे। अब केंद्रक के कार्य फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक जो है किसी भी जीव का जो है क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता है। केंद्रक ही किसी भी जीव के कोशिका में जो है विभिन्न कार्यों का नियंत्रण एवं नियमन करता है। केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं। केंद्रक द्वारा ही जो है कोशिका विभाजन होता है और कोशिका विभाजन से ही जो है जीवधारी का विकास होता है। केंद्रक कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है और कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ही किसी भी जीवधारी का विकास होता है। धन्यवाद।